HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। मशरकी चंपारण जिला कलेक्ट्रेट वाक़ राधा कृष्णन ऑडिटोरियम में जनता दरबार का किया गया इनेकाद, मौके पर दी गई कई अहम हिदायत। पहाड़पुर थाने इलाके में गांव वालों का पुलिस टीम पर हमला, दारोगा समेत एक दूसरा पुलिस एहलकार भी शदीद तौर पर हुआ जख्मी। दोस्तों के साथ जुआ न खेलना नौजवान को पड़ा महंगा, दोस्तों ने ही चाकू मारकर किया जख्मी। मधुबन के गुलबारा मधुबन मेला बाजार का है यह वाकया। इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग, तकरीबन 15 लाख रुपए की इमलाक जलकर हुई खाक। उशो खिलाड़ी की अंडर 17 रियासती सतह के अंडर टीम मुकाबले के लिए छपरा के लिए हुई रवाना। बिहार हुकूमत के महकमा खेल और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी के जरिए किया जा रहा है इसका एहतमाम। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। जुमा को कलेक्ट्रेट मोतिहारी में वाक़ डॉक्टर राधाकृष्णन ऑडिटोरियम में मुनक़द इस प्रोग्राम में जिले के मुख्तलिफ ब्लॉक्स के 10 दरखास्त गुजारों के मसाइल जिला इंतजामिया ने ADM कम PGRO की सदारत में सुने गए। मौसूला शिकायत का नोटिस लेते हुए ADM कम PGRO शैलेंद्र भारती ने कहा कि मुतल्लिका अफसर की सतह पर आज मौसूल होने वाली दरखास्तों पर कार्रवाई करते हुए मसले का कानूनी हल जल्द ही यकीनी बनाया जाएगा। आज ज़मीन के तनाज़ात, तजावीज़ात के मुकदमात और महकमा रेवेन्यू से मुताल्लिक़ ज़्यादातर दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिन पर जल्द अज जल्द अमल दरामद के लिए मुतल्लिका अफसर को ज़रूरी हिदायत दी गई हैं। इस प्रोग्राम में ADM PGRO के साथ साथ ADM डिजास्टर मैनेजमेंट, जिला पंचायती राज ऑफिसर, जिला मजिस्ट्रेट के SOD के अलावा दीगर अफसरान भी मौके पर मौजूद थे। मशरकी चंपारण जिले के पहाड़पुर थाने इलाके के मशरकी सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 में गांव वालों ने मिलकर पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शदीद तौर से जख्मी हो गए। बताया गया है कि पुलिस उसी गांव के शंभू भगत के बेटे को लड़की के अगवा के मामले में गिरफ्तार करने गई थी, लेकिन मज़कूरा नौजवान के अहले खाना और पड़ोसियों ने मिलकर पुलिस को बेदर्दी से मारा, जिसमें SI सोनू कुमार का सर फट गया। वहीं होमगार्ड जवान मुन्ना पासवान भी शदीद तौर से जख्मी हो गए। पुलिस ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक पहाड़पुर थाने में 2 लड़कियों के अगवा का मामला दर्ज किया गया था, जिसमें एक लड़की बेतिया से बरामद की गई और उसकी ही निशानदेही पर पुलिस पहाड़पुर इलाके के सरैया पंचायत के वार्ड नंबर 3 पहुंची, जहां पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। इससे नाराज होकर लवाकिन ने पुलिस की टीम पर लाठी और डंडे से हमला कर दिया, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शदीद तौर से जख्मी हो गए। पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस के जरिए अभी तक इस मामले पर कुछ भी कहने से मना किया जा रहा है। इस पूरे मामले में मशरकी चंपारण पुलिस कप्तान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। पहाड़पुर थाना अंतर्गत पुलिस पर हमला से संबंधित एक वीडियो वायरल हुआ है और ये करीब 2 दिन पहले का मामला है। इसमें पुलिस के द्वारा एक नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और अन्य भी जो अभियुक्त हैं, कुल 7 अभियुक्त हैं, इनकी गिरफ्तारी के लिए SDPO अरेराज के नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है। इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध जो है 5-5 हज़ार का इनाम की घोषणा भी की गई है और ये सभी अभियुक्तों को चेतावनी दी जाती है कि अगले 24 घंटे के अंदर माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण करें, नहीं तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर इन सभी के घर की कुर्की की जाएगी। मामला क्या था सर? मामला इसमें ये था कि एक युवती के अपहरण का मामला था, जिसमें एक युवक वांछित था। उस वांछित युवक की गिरफ्तारी के लिए पुलिस गई थी और वहाँ पर जो लड़के के घर वाले थे उन लोगों ने मिलकर पुलिस की टीम पर हमला कर दिया था और इसमें मामला संज्ञान में आते ही थानाध्यक्ष के द्वारा इसमें प्राथमिकी दर्ज कराया गया था और तत्काल जो है एक गिरफ्तारी भी की गई थी और अन्य के विरुद्ध छापेमारी भी की जा रही थी। और इसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए अब SDPO और CI को भी लगाया गया है, उनके नेतृत्व में SIT का गठन किया गया है और छापेमारी लगातार जारी है। इनके विरुद्ध इनाम की भी घोषणा की गई है और ये 24 घंटे की मोहलत दी जाती है इनको। 24 घंटे में अगर ये सरेंडर नहीं करते हैं तो माननीय न्यायालय से आदेश प्राप्त कर इनके घर की कुर्की की शो कॉज भी किया गया है थानाध्यक्ष। इसमें थाना प्रभारी को भी शो कॉज किया गया है, क्योंकि 24 घंटे में सारी गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया था। 48 घंटे हो गए तो थोड़ी सी शिथिलता सामने भी आई है, तो उसको सही करने के लिए हम लोगों ने जो है स्पष्टीकरण। बीते दिनों दिवाली की रात दोस्तों के साथ जुआ न खेलना एक नौजवान को उस वक्त महंगा पड़ गया जब उसके दोस्तों ने ही उस पर चाकू से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। मामला मधुबन ब्लॉक का बताया गया है। खबर के मुताबिक
गुलबारा मधुबन के मेला बाजार के बजरंगी कुमार पिछले दिनों हैदराबाद से दिवाली मनाने के लिए अपना घर आया था। इसी दौरान उसके दोस्तों ने उस पर दिवाली की रात जुआ खेलने का दबाव डाला। बजरंगी के मां के मना करने के बावजूद जैसे ही वो घर से बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने उसे घेर लिया और पेट में छुरा घोंप दिया। जख्मी हालत में नौजवान को मधुबन अस्पताल ले जाया गया, जहां मौके की संजीदगी को देखते हुए उसे मोतिहारी सदर अस्पताल रेफर किया, लेकिन वहां भी बेहतर इलाज न होने की वजह से उसे मोतिहारी के एक निजी नर्सिंग होम में दाखिल कराया गया है, जहां नौजवान का इलाज किया जा रहा है। वहीं नौजवान के चचा रामचंद्र बैठा ने बताया कि उसका भतीजा हैदराबाद से दिवाली मनाने के लिए घर आया हुआ था, लेकिन उसके दोस्तों ने उसके साथ कहीं घूमने फिरने का मंसूबा बनाया। वालिदा के इनकार करने पर उसके दोस्त गुस्से में आ गए और जैसे ही वह घर से बाहर निकला तो उसके दोस्तों ने उस पर वार कर दिया। माने 10 बजे के चाहे 11 बजे के आसपास में उसको बाद में 10 बजे रात का उसको घर पर आया था। उसको बोला चलो घूमने, तो उसको माँ बोला से नहीं जाओ, किधरों नहीं जाने का। अच्छा आ रहा है। दूसरे बच्चा आया था, उसको लेके गया, नाम तो नहीं जानना है उसको हम, बाकी वो लेके गया। ये 11 बजे के आसपास में, चाहे 11:30 के आसपास में ही घटना हुआ। जो भाई उसको लेके गया था उसको बड़ भाई आकर घर में खबर दिया से ऐसा घटना हुआ है। तो हम लोग गड़बड़ा गया, सो के उठे तो गड़बड़ा गया, बेचैनी हो गया। तो हम लोग टेम्पू भाड़ा किया, ताले गया मधुबन थाना में, माने हॉस्पिटल में, तो ताले एम्बुलेंस चल दिए थे। तो फिर ये आया तो पता करके यहाँ पर आए तो सरकारी हॉस्पिटल में मोतिहारी गया। मोतिहारी से फिर वहाँ रेफ़र किया से फला जगह जाइए, तो ये हॉस्पिटल में हम लोग आए हैं। घर से आया लड़का एगो बुला के ले गया बाइक से 11 बजे, ठीक। और वही लड़का हॉस्पिटल में पहुंचा था एम्बुलेंस बुलाने के लिए। और इसका अंकुत नाम के लड़का का दो मारा चक्कू। हाँ, मतलब कहाँ रहते हैं? हाँ, मधुबन रहते हैं। हाँ, कौन गाँव? गुलबारा मधुबन। घटना कैसे हुआ ये बताइए, मतलब किस तरह से? घटना इस तरह हमको कुछ जानकारी नहीं है। जैसे वो बोल रहा था, होश में था, उसी में बोला जो इस तरह हम कह रहे हैं आपको। बाहर रहते थे क्या? हाँ, बाहर रहते थे। कल आया 12 बजे। गुज़श्ता दिवाली की रात मोतिहारी के तुर्कोलिया बाजार में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में लगने वाली आग से तकरीबन 15 लाख रुपए की मालियत जलकर खाकस्तर हो गई। इस वाक़े की इतला मिलते ही फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह आग पर काबू पा लिया। तब तक तकरीबन 15 लाख रुपए का इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर राख हो गया था। बताया गया है कि तुर्कोलिया के रहने वाले दिनेश कुमार अपनी इलेक्ट्रॉनिक दुकान पर दिवाली की पूजा करने के बाद अपने घर चले गए थे। उसके बाद आग लगने की वजह अब तक मालूम नहीं हो सकी है। हालांकि कयास लगाया जा रहा है कि दुकान में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी हो, जिससे तकरीबन 15 लाख रुपए की अमलाक को नुकसान पहुंचा है। और मशरकी चंपारण की टीम रियासती सतह के लड़कियों के अंडर 17 मुकाबले में हिस्सा लेने के लिए छपरा जिला के मकामी खेल भवन से आज रवाना की गई। गौरतलब है कि 2 नवंबर से 4 नवंबर तक महकमा खेल हुकूमत बिहार और बिहार स्टेट स्पोर्ट्स अथॉरिटी पटना के मुश्तरका ज़ेर-ए-तमाम मुनक़्क़द हो रही है। मुख्तलिफ स्कूलों से मुंतखब लड़कियां वुशु खिलाड़ी जिले की नुमाइंदगी कर रही हैं। इस मौके पर वुशु टीम के साथ कोच और टीम मैनेजर मंजय कुमार और बादल कुमार भी मौजूद थे। दूसरी जानिब ताइक्वांडो अंडर 19 बॉयज टीम के मैनेजर आसिफ आलम की जेर निगरानी में लखीसराय रवाना हुई, जहां 3 नवंबर से 4 नवंबर तक मुकाबला मुनक़्क़द होना है। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर ने सभी खिलाड़ियों को जीत के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। वहीं इस मौके पर फिजिकल टीचर शैलेंद्र कुमार मिश्रा, अरविंद कुमार, सुनील कुमार वगैरह खेल के दिगर इसातिज़ा भी मौजूद थे। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और डिबेट्स के लिए जुड़े रहें स्टूडियो। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज।